Hello children, how are you all? ठीक हैं आप सब? After so many days, I have come again with this beautiful story with a strong message. ठीक है, मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी सी कहानी फिर से लेकर आई हूँ और उम्मीद है आपने जो फर्स्ट स्टोरी जो 3 फिशेस वाली थी उसे देखा होगा और आपको वो पसंद आई होगी। बहुत अच्छे व्यूज़ मिले हैं मुझे उस पर। और ये वाली स्टोरी मैं आपके लिए लाई हूँ, द एंट एंड द एलिफेंट। इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी। तो चलो शुरू करते हैं। क्या हुआ, देयर वाज अ फॉरेस्ट, है ना। फॉरेस्ट में एलिफेंट होता है और उसके साथ साथ बाकी एनिमल्स भी तो होते हैं ना। एलिफेंट था वहाँ पर और कुछ बर्ड्स भी रहते थे और ये क्यूट लिटिल एनिमल्स, ये देखो कितने प्यारे प्यारे ये छोटे छोटे एनिमल्स हैं, ये सब भी रहते थे फॉरेस्ट में। दिस क्यूट लिटिल लायन वाज देयर, द शीप वाज आल्सो देयर, रैबिट भी था वहाँ पर, जिराफ, पैंडा, ऑल दीज स्मॉल लिटिल एनिमल्स वर देयर। लेकिन अपना जो ये एलिफेंट था ना, इसकी एक प्रॉब्लम थी। अपने इस एलिफेंट की प्रॉब्लम क्या थी कि इट वाज वेरी एरोगेंट, अ कंसीटेड फेलो। एरोगेंट कौन होते हैं? जो बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं, जिनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हु आर वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। चाहे उसमें उनकी कोई लेना देना हो या नहीं हो, वो किसी भी बात पे अपने से दूसरों को हमेशा कमज़ोर समझते हैं और उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस एलिफेंट की भी यही प्रॉब्लम थी। इट वाज अ वेरी एरोगेंट एनिमल एंड ऑल्सो इट अंडर एस्टिमेटेड एनिमल्स स्मॉलर देन हिम। अपने से जो छोटे छोटे एनिमल्स थे, ये वाले जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाए, इन सब को ये अंडर एस्टिमेट समझ करता था और ऐसा सोचता था कि ही इज़ द बेस्ट एंड अदर्स नीड टू लर्न फ्रॉम हिम, और तंग करता रहता था सबको हमेशा। ऐसा ही एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा क्यूट लिटिल पैरट, एक बार ये पैरट एक पेड़ पर बैठकर इट वॉज सिंगिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, एक प्यारा सा गाना गा रहा था ये पैरट। और ये सारे छोटे छोटे अपने एनिमल्स ये बैठकर उस गाने को सुन रहे थे। दे वर एंजॉयिंग द सॉन्ग और बहुत प्यारी प्यारी हवा चल रही थी, बहुत प्यारा मौसम था, ये सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ से गुजरा अपना ये एलिफेंट, और एलिफेंट जो था बड़ा एरोगेंट था, बड़ा गंदा एलिफेंट था और उसको पैरट को देखकर बड़ा गुस्सा आया। विदाउट एनी रीज़न ही स्टार्टेड गेटिंग एंग्री एट द पैरट एंड यू नो व्हाट ही सेड टू द पैरट। पैरट को उसने बोला, Hey you, didn't you see me coming? I'm the most powerful animal of the forest. Come on, bow down to me. उसको डांट के उसने बोला, इस पैरट बेचारे को, ये प्यारा सा पैरट ये गाना गा रहा था, और इसको डांट के बोला कि तुमने मुझे आते हुए नहीं देखा, तुम जल्दी से नीचे उतरो और झुक के मुझे प्रणाम करो। तुमने मुझे विश क्यों नहीं किया? गाना कैसे गाते जा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और ये अपना जो पैरट था ना, ये भी बड़ा नॉटी पैरट था और ये भी बड़ी जल्दी किसी से हार नहीं मानता था। और इसने पता है क्या पूछा उससे? इसने उससे पूछा, bow down to you for what have you done so great? In my entire life I have never bowed down to anyone. मेरे पूरे जीवन में मैं कभी किसी के आगे नहीं झुका। तुमने ऐसा क्या खास किया हम जानवरों के लिए जो मैं झुक के तुम्हें प्रणाम करूं? मैं नहीं करूंगा। I'll never bow down to you. If you want, you can bow down to me. Look, I am on the top branch of the tree. You are standing down. Please bow down to me. और तुम्हें क्या लगता है, उसकी इस बात को सुन के एलिफेंट खुश हो गया होगा? नहीं ना। हाँ, वो उसे बहुत गुस्सा आया। द एलिफेंट बिकेम फ्यूरियस, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। ही बिकेम सो एंग्री एंड ही स्टार्टेड शेकिंग द ट्री ऑन विच दिस पैरट वॉज पर्च्ड। जिस टहनी पर ये बैठा हुआ था, जिस पेड़ की टहनी पर, उस पेड़ को इसने जोर जोर से शेक करना शुरू कर दिया। एंड द पैरट वाज स्क्रीमिंग फॉर हेल्प, हेल्प, समबडी हेल्प, आई विल फॉल डाउन। पहले तो ये पैरट चिल्लाने लगा डर के मारे, लेकिन तभी इसे याद आया, ओह, आई एम अ पैरट एंड आई हैव गॉट विंग्स, आई कैन फ्लाई। मैं तो उड़ सकता हूँ, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है।
और ये उड़कर दूसरे पेड़ पे चला गया। लेकिन ये एलिफेंट उसको पेड़ को जोर जोर से शेक कर रहा था, जिस वजह से ये ट्री गिर गया नीचे। दिस ट्री फेल डाउन। और क्या हुआ, ये ट्री जैसे ही नीचे गिरा तो ये सारे छोटे छोटे जो एनिमल्स थे ये सब बहुत दुखी हो गए। They became so sad because on the tree this parrot used to sit and sing for them. इस ट्री पर बहुत सारे पक्षियों ने अपना नेस्ट बना के रखा हुआ था, है ना, बहुत सारे बर्ड्स ने नेस्ट बना के रखा था, तो वो सब भी दुखी हो गए। और ये पेड़ हमें क्या देते हैं? यस, ऑक्सीजन। हाँ, तो ऑक्सीजन देते हैं, तो ये सब बहुत सैड हो गए। लेकिन they could not do anything about it because the elephant was huge and they were so small। ये सब तो छोटे प्यारे एनिमल्स, ये कुछ नहीं कर सकते थे, ये सब सिर्फ दुखी होके देख रहे थे। तो ऐसे उन लोग को परेशान करके ये एलिफेंट आगे चला गया। इट वेंट फर्दर, और जब ये आगे गया तो इसने क्या देखा, वहाँ पर एक एंट्स की कॉलोनी थी और वहाँ पर ये लोग एंट्स अपने लिए खाना इकट्ठा कर रहे थे। और अब इसके दिमाग में आया कि चलो अब इनको तो इन बाकी एनिमल्स को तो मैंने दुखी कर दिया है, अब मैं इन एंट्स को तंग करता हूँ, क्योंकि उसे दूसरों को दुखी देखकर, रोते हुए देखकर उसे बड़ा मज़ा आता था। तो वो एंट्स के पास गया और वहाँ पर ये वाली एंट, इसको देखा उसने और उसको भी डांट के उसने बोला, You tiny ant, where are you taking the food? Hey छोटी चींटी, इतना सारा खाना लेकर तुम किधर जा रही हो? और ये एंट उसकी एलिफेंट की बात सुन के बहुत डर गई, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी थी। देखिए ना अपने एंट्स कितनी छोटी होती हैं और एलिफेंट कितना बड़ा होता है। और एलिफेंट को देख के ये डर गई कि ये तो मुझे अपने पाँव के नीचे कुचल देगा। और उसने बहुत पोलाइटली उसको बोला, एक्चुअली सर, यू नो विंटर्स आर अप्रोचिंग, सर्दियाँ आ रही हैं और मैं और मेरे दोस्त वी आर कलेक्टिंग फूड फॉर द विंटर्स। You know it is so chilled outside during the winters। सर्दियों में बाहर बहुत ठंड होती है और हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते खाना इकट्ठा करने, इसलिए मैं और मेरी फ्रेंड्स खाना इकट्ठा कर रहे हैं। और उसकी ये बात सुनकर एलिफेंट जो था, गंदा सा एलिफेंट था ये वाला, और उसने क्या किया, उसने बोला, Oh, is it so? Okay, wait, let me help you। और ऐसा बोलकर उसने अपनी ट्रंक में, यू नो व्हाट इज़ द ट्रंक, ये दिस वन, ये उसकी जो सूंड है, सूंड के अंदर उसने बहुत सारा पानी भर लिया और वो सारा पानी स्प्लैश कर दिया। ही स्प्लैश्ड ऑल दैट वाटर ऑन द एंट हिल। और वो जो एंट्स ने जो एंट हिल बनाया था और उसमें जो खाना जमा किया था, एवरीथिंग वाज स्पॉइल्ड। सारी मेहनत वेस्ट हो गई, ऑल देयर एफर्ट्स वर वेस्टेड। और ये छोटे छोटे एंट्स, सारी एंट्स जो थी बेचारी छोटी छोटी, इन्होंने बहुत मेहनत से वो सारा खाना बनाया था, इनकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। एंट हिल भी टूट गया, उनको वो सब रिपेयर करना पड़ा, खाना फिर से लाके जमा करना पड़ा, एंड दे वर सो सैड। लेकिन इस एंट ने एलिफेंट को जब देखा कि वो उनके एंट हिल को ख़राब कर रहा है, उस पर गंदा पानी फेंक के उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इस एंट ने उसको हंसते हुए जब देखा तो बोला, Laugh all you want, I'll teach you a lesson someday। कि तुम्हें जितना हंसना है तुम हंस लो, तुम्हें जितना हंसना है उतना हंस लो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, मैं तुम्हें एक दिन सबक सिखाऊंगी, ऐसा उसको बोला। और उसकी ये बात सुनकर एलिफेंट और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, ओह मैं तो डर गया, आई एम सो स्केयर्ड, ओह गोलू मोलू बानी सनी, ओ गोलू मोलू बानी सानी टानी, जल्दी से मुझे अपने पीछे छुपा लो, मैं बहुत डर गया। इन सब एनिमल्स का नाम लेके बुलाने लग गया कि मुझे अपने पीछे छुपा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये एंट तो मुझे सबक सिखाने वाली है। और फिर उसने चिल्लाकर उस एंट को बोला, शट अप यू टाइनी एंट, कीप क्वाइट और आई विल क्रश यू टू डेथ। कि मैं तुम्हें मार दूंगा कुचल के, और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और ये एंट जो थी बेचारी अपनी, ये रोते हुए वहाँ से चली गई, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाई बिकॉज इट वॉज सो स्मॉल एंड द एलिफेंट वॉज सो ह्यूज एंड सो एंग्री। तो वो वहाँ से चुपचाप चली गई। देन वन फाइन मॉर्निंग, जैसे मॉर्निंग के लिए उठते हैं सब लोग, ऐसे ही अपनी एंट भी एक दिन उठी अर्ली मॉर्निंग।
जल्दी से उठी और उसने बाहर सैर करने के लिए गई, मॉर्निंग में वॉक करने के लिए जैसे जाते हैं वैसे ही एंट भी चले गई। इसे सुबह ठंडे मौसम में घूमना पसंद था, तो ये सैर करने के लिए गई। एंड व्हाट शी सॉ देयर, दिस एलिफेंट, ये वाला जो एलिफेंट था ये गहरी नींद में सोया हुआ था। इट वॉज फास्ट अस्लीप, बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। एंड इट वॉज स्नोरिंग, स्नोर करना मैंने खर्राटे लेना, ऐसे इस तरीके से ये खर्राटे ले रहा था और सो रहा था। अब इसको देखकर एंट को एकदम से एक आइडिया आया। देखो आइडिया के लिए यहाँ पे इसके दिमाग की बत्ती जल गई। मैंने यहाँ पे एक आइडिया के लिए बनाया ये बल्ब, और ये आइडिया आया इस एंट को, और उसने सोचा कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू टीच दिस एलिफेंट अ लेसन। अब ये सही मौका है बिल्कुल इस एलिफेंट को सबक सिखाने का। नाउ इट इज़ द टाइम फॉर द एलिफेंट टू क्राई। अब ये उसके रोने का टाइम है और हमारे हंसने का टाइम है। यू नो व्हाट शी डिड? She silently, very slowly, she crept into the elephant's trunk. Elephant की जो trunk होती है, जो सूंड होती है, उसके अंदर ये धीरे 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 चली गई। And you know what she did there? वहाँ पे जाके she started biting the elephant. ऐसे जोर जोर से इसने एंट ने काटना शुरू कर दिया। और जब एंट काटती है तो बहुत तेज़ दर्द होता है। एंट ने काटा है कभी आपको? तो ये एंट ने जब काटा एलिफेंट को, और वो भी उसकी सूंड के अंदर, ट्रंक के अंदर से, तो एलिफेंट वॉज मैड विद पेन, बहुत दर्द हो रहा था उसको। और ये एलिफेंट जो था ये रोने लग गया। कैन यू सी द टीयर्स? हाँ, ये रो रहा था बहुत जोर जोर से। एंड ही सेड, माई ट्रंक हर्ट सो बैड, हूज इनसाइड, गेट आउट ऑफ देयर, इट हर्ट सो बैड, समबडी प्लीज हेल्प मी। और रो रो कर हेल्प मांग रहा था। लेकिन एंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस पर, क्योंकि उसने उस दिन क्या किया था, उन लोग का घर तोड़ दिया, उनकी सारी मेहनत वेस्ट कर दी थी, और पैरट को भी तंग किया था। सब छोटे छोटे एनिमल्स भी बहुत दुखी थे। तो एंट को उसके ऊपर दया नहीं आई। शी केप्ट ऑन बाइटिंग 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 द एलिफेंट। लेकिन फिर ये एलिफेंट को बहुत देर तक रोते हुए देखकर द एंट टुक पिटी ऑन हिम। एंट को उसके ऊपर दया आई एंड शी केम आउट, और बाहर आई वहाँ से। और उसको देखकर अब एलिफेंट तो और हैरान हो गया। ही वॉज शॉक्ड कि इतनी छोटी सी चींटी, और उसने मेरी ट्रंक में घुस के मुझे इतनी ज़ोर से काटा, एंड आई कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सका। और अगर यहाँ पे ये इतनी सारी एंट्स हैं, एंट्स की पूरी फैमिली है यहाँ पर, अगर ये सब मिलकर मेरी ट्रंक में चले जाएं, देन व्हाट विल हैपन? ये बहुत डर गया। And he literally started crying and he started apologizing. वो उसके आगे दया के लिए भीख मांगने लग गया, उसके आगे प्लीड करने लग गया to forgive him. उसने बोला, please forgive me. From now onwards, I'll never ever hurt anybody. I'll never ever trouble anybody. आज से मैं कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। और एंट ने भी उसको बोला, क्या बोला इस एंट ने? इसने बोला, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स फील व्हेन यू हर्ट देम। जब तुम दूसरों को तंग करते हो तो कैसा लगता है उन्हें, अब तुम्हें पता चल गया होगा। तो ये वाली स्टोरी से बेटा हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और उन्हीं में से एक मैसेज है जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है, नेवर अंडर एस्टिमेट एंड हेट एनीवन। कभी भी किसी को अपने से कमज़ोर मत समझो और कभी किसी से नफ़रत मत करो, है ना। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई ज़्यादा कमज़ोर है किसी चीज़ में, आप पढ़ाई ज़्यादा अच्छी कर लेते हो और आपके फ्रेंड्स उतने अच्छे से नहीं कर पाते, तो उनका मजाक मत उड़ाओ, आप उनकी हेल्प कर दो, है ना। और अगर आपको लगता है आप बहुत अच्छा डांस करते हो, आपके फ्रेंड को उतना अच्छा नहीं आता, तो उनका मजाक नहीं उड़ाना है, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बल्कि उनकी हेल्प कर देना। एक अच्छे इंसान के नाते ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप दूसरों की मदद करें, ना कि उनका मजाक उड़ाएं। आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस स्टोरी। आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कहानी प्रेजेंट करूं, इस तरीके से नरेट करूं, तो
कमेंट्स में आप मुझे लिख के बता सकते हो, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा आपके पास. इट इज़ 8650261777. Okay, bye bye. Stay blessed, children. Bye. God bless you all.